मेरी दो बेटियां हैं मगर दोनों की आदत में जमीन आसमान का अंतर है। एक बेटी नर्म दिल है, हर किसी के काम आने वाली, डरपोक डरी सहमी सहमी सी, बड़े छोटों की इज्जत करने वाली। क्या खूबी नहीं मेरी बेटी में, आंचल में। और दूसरी बेटी दीपिका महफिलों की जान थी, बदतमीज थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बेटियों को आखिर किस तरह की माँ हूँ। हाँ, मैं दीपिका को मैं इन्हीं शब्दों से पुकारूंगी, क्योंकि दीपिका मेरी बड़ी बेटी आंचल की जिंदगी बर्बाद कर दी। सगी बहन होते हुए भी अपनी बहन की दुश्मन निकली। बचपन में बच्चियों के पापा दोनों बच्चियों के लिए गुड़िया लेकर आए, तो काले बाल वाली गुड़िया दीपिका ने पसंद की और सफेद बाल वाली गुड़िया ने आंचल ने। 2 दिन दीपिका जिद करने लगी कि उसे सफेद बाल वाली गुड़िया चाहिए। हम दोनों ने उसे बहुत समझाया, खुद उसे काले वाली गुड़िया पसंद की, और मगर उसने खूब रो रो कर शोर मचाया कि उसे सफेद वाली गुड़िया चाहिए। मेरी रहमदिल आंचल ने उसे सफेद वाली गुड़िया दे दी और काले बाल वाली गुड़िया ले ली। और 2 दिन के बाद देखा कि काले बालों वाली गुड़िया बाल कटे हुए थे और उसकी टांग हाथ टूटे हुए थे, और आंचल खामोशी से आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ दीपिका आराम से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। मेरे पूछने पर आंचल ने रोते हुए बताया कि दीपिका ने उससे कहा कि आंचल दीदी, आइंदा याद रखना, अगर मैं कोई चीज़ पसंद कर लूँ तो आप मुझे खुद ही दे दिया करो, वरना मैं उसका भी यही असर करूंगी जो इस गुड़िया का किया। हर खिलौने पर दीपिका सबसे पहले कब्जा कर लेती। अगर आंचल भूख लगी होती तो दीपिका सबसे पहले खुद खाने को मांगती और हम उसको छोटी समझकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। आंचल बहुत समझदार बच्ची थी और दीपिका की शिकायत भी नहीं करती थी, बल्कि आंसू भरी आंखों से दीपिका की छोटी समझकर गलती को उसे चीज दे देती और अंदाज आंचल खामोशी से एक कोने में बैठ जाती। अगर कभी कभी ऐसा चांस हो जाता कि दोनों ने एक जैसे कपड़े हम खरीद लेकर आए हैं, कुछ दिन बाद आंचल के कपड़े जगह जगह से कटे हुए मिलते। जब दीपिका से पूछा जाता तो उसने बताया कि वह चिल्लाकर कहती, माँ माँ, जो चीज़ मुझे पसंद है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। परेशान होकर मैं दीपिका को समझाती, मगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। वक्त गुजरता रहा और मेरी दोनों बेटियां जवान हो गईं। दोनों ही बहुत खूबसूरत और समझदार थी, आज बहुत ही अलग अलग थी। घर में दौलत की कमी नहीं थी और बेटियों की काबिल थी कि जल्द ही दोनों के लिए रिश्ते आ गए। खैर, वे रिश्ते तो आ गए। राजीव मेरी बड़ी बेटी आंचल के लिए और मोहन दीपिका के लिए पसंद कर लिया। वे दोनों बहुत खुश थी और हम भी ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे थे। राजीव के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए हमने भी यही बेहतर समझा और आंचल की शादी तय करके उसे रुखसत कर दिया। आंचल का ससुराल बहुत अच्छा था। वो जब भी अपने माँ बाप से मिलने जाती तो खुशी का सुकून उसके चेहरे पर साफ नजर आता। मैं भी बहुत खुश थी। हर माँ की यही ख्वाहिश थी उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। महीने गुजर गए कि अचानक राजीव के मोबाइल पर रॉन्ग कॉल्स एसएमएस आने लगे। कोई लड़की है जिसे उसके ऑफिस में जाने और ऑफिस में निकलने तक की खबर है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का रंग भी उसे बता देती है, और वो कहती है कि वह राजीव को बहुत चाहती है। राजीव ने आंचल को बताया कि पता नहीं कौन है जो उसके पीछे पल पल की खबर है। राजीव सारी कॉल्स इग्नोर करता रहता। उसने आंचल को तमाम हालत के आगाह किया और उससे कहा कि फ़ोन मत उठाना। आंचल की परेशानी से बचाने के लिए खुद परेशानी जाहिर न की। इधर आंचल की शादी के बाद दीपिका बिल्कुल बदल गई, जो एक घर में रहते हुए अपनी बहन आंचल से बात नहीं करना पसंद करती थी। वह हर दूसरे दिन फ़ोन करके आंचल को अपने माँ बाप को घर बुलाने को जिद करती। आंचल अपनी सादगी की बदौलत बहन की मोहब्बत तवब्बर कर रही थी और उसे सब मिलने चली जाती। देर आए रुखसत आए, बहन की मोहब्बत तो जाएगी। आंचल जब मायके आती तो दीपिका सब कुछ छोड़कर उसके पास बैठ जाती। हर बात पूछती, आंचल दीदी तुम सारा दिन करती क्या हो, राजीव जीजू क्या पसंद करते हैं, वह अपना सारा दिन कैसे गुजारते हैं। आंचल बहन की मोहब्बत समझकर बात का जवाब देती रहती। कुछ दिन बाद आंचल घर नहीं आई तो दीपिका को फ़ोन किया। उसने दीदी दिनों में क्यों नहीं आई। आंचल ने अपनी तबीयत खराब होने का बताया। कहा अगर वह नहीं आ सकती तो दीपिका खुद उसके घर मिलने जाएगी। दीपिका ने अपनी माँ को आंचल के घर जाने की जिद की तो दीपिका माँ ने उसे जाने दिया। राजीव के घर वाले कहीं बाहर थे। राजीव जॉब की वजह से दिल्ली में था। राजीव के घर में सिर्फ राजीव और आंचल थी, बस एक मौसी थी। राजीव के पास रॉन्ग कॉल का सिलसिला अभी तक जारी था। जब राजीव आने वाला होता तो दीपिका आंचल की नींद की गोलियां देकर जल्दी सुला देती और फिर दीपिका राजीव को खाना देने की लंबी
लंबी बातें करने बैठ जाती। वह पहले तो महफिलों की जान थी। उसकी महफिल में कभी कोई बोर हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपिका आंचल के घर आते ही सारा काम अपने हाथों में ले लेती। आंचल अपनी खराब तबीयत की सादगी की वजह से राजीव को वह कंपनी नहीं दे पाती थी जो राजीव दीपिका की संगत में गुजार रहा था। राजीव का दिल दीपिका की तरफ खींचने लगा था। दूसरी तरफ आंचल सोचने लगी कि वजह जब मैं राजीव को आने का वक्त होता है उसको गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाती है और अपने दिन दोपहर में आँख खुलती। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक दिन दीपिका दूध के साथ दवाई लाई। कहा दीदी ये खा लो। मैंने दवाई लेकर रख दी और कहा बाद में खा लूंगी। आंखें बंद करके जानबूझकर सोने का नाटक किया ताकि दीपिका को लगे कि वह दवाई खाकर सो चुकी है। उस दिन आंचल को नींद ना आई। वह आंखें बंद करके लेट गई। देखा कि राजीव आया और कपड़े बदलकर नीचे चला गया और उसके बाद बहुत देर तक राजीव और दीपिका के हंसने की आवाज़ उसको परेशान करती रही। वह तो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। फिर अचानक उसे लगा कि अब कोई खामोशी सी छा गई है और राजीव की भी आवाज़ नहीं आ रही। वह उठी और आहिस्ता से हॉल की तरफ गई। हॉल खाली था मगर दीपिका के कमरे की लाइट जल रही थी। वह दीपिका के कमरे की तरफ गई और खुली खिड़की से दीपिका के कमरे की तरफ देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह हक्की बक्की रह गई। वह सोच में डूब गई कि काश उसने दीपिका को अपने घर न बुलाया होता, आज ये सब कुछ न देखना पड़ता। वह अपने आप को संभालते हुए फौरन अपने कमरे में आई और फैसला किया कि दीपिका को फौरन अपने घर भिजवा देगी और अपना घर बचाएगी। राजीव के ऑफिस जाने के बाद उसने दीपिका से कहे कि वह अपनी तबीयत ठीक है, मेरा मतलब अब तुम माँ बाप के पास जा सकती हो, चली जाओ। दीपिका बहुत हैरान हुई और बोली दीदी अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, आप अकेले किस तरह रहेंगे? आंचल ने उसे साफ साफ शब्दों में बात करने का फैसला कर लिया तो उसने दीपिका से कहा अपना नंगा नाटक बंद करो, दफा हो जाओ मेरे घर में। दीपिका ने बेबाक लहजे से बात करते हुए अपनी बहन से कहा अगर तुझे सब कुछ मालूम हो गया तो तू फौरन राजीव को तलाक ले ले क्योंकि राजीव दीपिका को पसंद करता है। ये सुनकर आंचल ने दीपिका से कहा अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा एक खामोश रही तुम्हारी गलत हरकतों पर, लेकिन अब ये मेरे पति का मामला है, मेरी मम्मी ने सब कुछ बता दूंगी। आंचल का गुस्से से बुरा हाल था। फिर दीपिका ने आंचल से कहा दीदी तुम माँ को बताने के लायक रहोगी तब ना। उसके बाद दीपिका ने अपनी बहन को आंचल से सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया और कहा तुम्हारा पति राजीव गोरा और खूबसूरत है जबकि मेरा होने वाला पति शक्ल और सूरत का इतना खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं राजीव को हासिल करके रहूंगी। ये कहकर दीपिका ने अपनी बहन को आंचल को सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया। आंचल की आंखें 3 दिन बाद खुली। पता चला कि वह पिछले दिन से अस्पताल में है। उसकी टांगें टूट गई हैं मगर वह काफ़ी कमर में चोट आई है। उसकी टांग ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद उसके पास उसकी माँ बैठी थी परेशान और हाल उदास, जिसको हालत का भी पता न था। आंचल ने होश में आने के बाद सारी बात माँ को बता दी। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ आंसू बहाती रही। राजीव ने आंचल की माँ को तलाक के कागजात थमा दिए और दीपिका ने भी अपने मंगेतर मोहन से मंगनी तोड़ दी और घर से भागकर राजीव से शादी कर ली। ये सब खबर आंचल की माँ ने आंचल को सुनाई तो वह सुनते ही बेहोश हो गई और डॉक्टर ने बताया कि वह कोमा में चली गई है। वह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई जो उसकी बहन ने उसके साथ किया। आज उस बात को 3 साल हो गए। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और मैंने अब उसकी दूसरी शादी करा दी है और वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। मैं दीपिका और राजीव के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो कहाँ है और किस हाल में है। मैं माँ हूँ, मैं बहुआ भी नहीं हूँ, लेकिन एक बेटी तो पहले उसकी बहन ने तबाह कर दी और दूसरी बेटी को मैं बहुआ होकर बर्बाद कर सकती। मेरी सभी के लिए ये बड़ी संदेश है, अपनी औलाद को नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने में दूसरी औलाद को नज़रअंदाज ना करें। छोटे हर चीज़ को अपना हक समझकर लूट ले जाते हैं। मेरी दीपिका के लिए दुआ करें कि वह जहाँ भी रहे ऊपर वाले उसे नेक रास्ता दिखाए, वह ऐसे काम को छोड़ दे और वह उस ईश्वर अपने किए पर माफ़ी मांग ले। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो। धन्यवाद।